बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अलग और यूनिक स्टाइल की चिकन सालन की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो की पूरी चिकन, यानी उसमें चिकन के सारे पीसेस शामिल हों। फिर मैंने इसमें डाला तकरीबन 3 बड़े चम्मच अचार के। जी हाँ, सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन यही सारा टेस्ट देता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग 1 कप के करीब दही। दही और अचार को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि उनका फ्लेवर चिकन के हर पीस पे अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब यहाँ हमने सबसे पहले डाला 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, आधा टीस्पून कलौंजी यानी कि जो काले तिल होते हैं, उसके बाद आधा टीस्पून ज़ीरा और आधा टीस्पून हम इस पे डालेंगे अजवाइन। इसके बाद एंड में मैंने थोड़ा सा इस पर गरम मसाला भी डाल दिया था, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला हर पीस पे अच्छे से कोट हो जाए। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 4 बड़े चम्मच लेमन का जूस। अगर आपके पास जूस मौजूद नहीं है तो आप एक दरमियाने साइज़ का पूरा लेमन भी स्क्वीज़ करके डाल सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे नमक शामिल करना भूल गई थी, तो हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 छोटे चम्मच नमक के और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, और इसी दौरान हम इसका दूसरा स्टेप तैयार करेंगे। दूसरे स्टेप के लिए हम एक अलग से फ्राइंग पैन में तकरीबन आधा कप मक्खन लेंगे। अगर आपके पास मक्खन मौजूद नहीं है तो आप इस तरह के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ठंडा होने से जम जाए, और उसके ऊपर हम डालेंगे तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच बेसन के। इसको हम हल्की आंच पे चूल्हे पे पकाएंगे। कोशिश करेंगे मक्खन वो भी पिघल जाए और साथ साथ ये बेसन भी अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करते रहेंगे और मिक्स करना नहीं छोड़ेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं। बीच में ये ऐसा झाग झाग सा होगा और उसके बाद स्मूथ हो जाएगा। जब इसकी खुशबू बिल्कुल कड़ी की तरह आने लगे, जैसे कड़ी पकौड़े वाले कड़ी होते हैं, तो इसका मतलब कि बेसन पक गया है और इसको हम चूल्हे से उतार के ठंडा कर देंगे। याद रखिएगा, ठंडा करने के बाद ही हम इसको चिकन के मैरिनेट में शामिल करेंगे। ये बहुत ही मज़े का एक क्रंची फ्लेवर देता है और बिल्कुल पकौड़ों की तरह इसका टेस्ट होता है। तो इसको हम चिकन में अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम फ्रिज में फिर से रख देंगे ताकि वो जो मक्खन है या जो ऑयल है वो जम जाए। फ्रिज में तकरीबन आधा घंटा रखने के बाद मैंने इसको निकाल के इस तरह से एक पतीले में डाल दिया। अब यहाँ पे ऑयल शामिल करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर का जो आधा कप का मक्खन या ऑयल होता है वो ख़ुद अपना ऑयल आसानी से छोड़ देता है। लेकिन मैंने ऐसे ही ऑप्शन के लिए 2 से 3 छोटे चम्मच ऑयल ऊपर डाल दिया, और ये देखें जैसे जैसे पकता जाएगा हीट से वो ऑयल अलग होगा और मसाला उसी उसी तरह पकेगा। इसको तकरीबन हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे। उसके बाद फिर हम इसको टॉस एंड टर्न करेंगे, यानी कि मिक्स कर कर के तकरीबन 10 मिनट और पकाएंगे, जितनी देर में चिकन के पीसेस गल जाएं। इसके पक जाने की एक और निशानी ये भी है कि ये साइड पे पूरा ऑयल छोड़ देगा जैसे भुन जाता है, और इसी तरह से ये मज़ेदार सी टेस्टी सी चिकन तैयार है। और यहाँ मैंने घर पे बल वाले पराठे भी बना लिए थे साथ। इसको गार्निश या डेकोरेट करने का तरीका तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने वैसे ही दिखा दिया यहाँ पे जैसे मैंने अपने खाने के लिए निकाला है, और साथ में पराठा भी सर्व कर दिया। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी ये यूनिक स्टाइल की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।